वेलकम टू डायनामिक डार्क। स्वागत है एक नए हॉरर एपिसोड में। नई कहानियां, नया हफ्ता, नई दहशत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दरवाजा है अंधेरे का, जहां सच कभी अकेला नहीं होता। जब तुम ये सुन रहे हो, तुम्हारे आसपास कुछ बादल रहा होता है। तुम महसूस नहीं करते, लेकिन वो होता है। हर लाइन के बीच कुछ छुपा है, और हर खामोशी एक चीख है। तो अगर तुम तैयार हो अपनी आंखों से कुछ और देखने के लिए, चलो मेरे साथ, क्योंकि एक बार तुमने कदम रखा तो वापस जाना मुमकिन नहीं। मेन अकेला था, एक पहाड़ी पर, शहर से काफी दूर, एक ऐसी जगह है जहां नेटवर्क भी नहीं आता। वहां से दुनिया छोटी लगती थी, लेकिन उस रात दुनिया खुद छोटी हो गई। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। ना नीला, ना सफेद, बल्कि काला, जैसे किसी ने गगन को जला दिया हो। हवा में कुछ अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई मंत्र बोल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज हर तरफ गुनगुनाने लगी, और फिर लाल बारिश हुई, लाल खून जैसी। हर बूंद जब जमीन से टकराती तो एक आवाज होती थी, जैसे कोई चीख रही हो। मैं घबरा गया था, जीप में छुप गया, लेकिन विंडशील्ड पार लाल बूंदें गिरती रही। हर बूंद जैसे किसी खून से लिखी कहानी हो, जैसे जमीन पे कोई राज उतर रहा हो। तभी मैंने देखा दूर एक छोटा सा घर, जो पहले वहां था ही नहीं। ना नक्शा, ना निशान, बस अचानक एक अंधेरे में चमकता हुआ। उस घर के अंदर से रोशनी आ रही थी, लेकिन वो रोशनी सीधी नहीं थी। हर रोशनी के पीछे एक परछाई थी, और हर परछाई में एक चेहरा। ऐसा लगा जैसे अंधेरा मुझे देख रहा हो। मैंने आंखों पे हाथ रखा, बस एक पल के लिए। पर जब मैंने एफआईआर देखा, वो घर पास आ गया था, बिल्कुल मेरे सामने। खामोशी में उस घर से एक आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो, मुझे अंदर बुलाने के लिए। डर के बावजूद मैं उस घर के अंदर गया। दरवाजा खुला था, बिना किसी आवाज के। अंदर सब कुछ पुराना था, लेकिन अजनबी तरीके से नया महसूस हो रहा था। हर कोने में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वक्त रुक गया हो। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पार गई। उसमें सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है। हर पेज पार वही तारीख, वही वक्त, वापस फिर से और फिर से, जैसे कुछ टाइम लूप में अटक गया हो। मैंने हवास में आके सामने के मिरर में देखा, लेकिन वहां मैं नहीं था, सिर्फ एक आदमी, और उसकी आंखों में था लाल रंग जैसे खून। वो मुझे ही देख रहा था, और तब मुझे समझ आया, मैं कब का उस घर में था, और अब कभी निकल नहीं पाऊंगा। मिरर में जो चेहरा था, उसने मुझे देखा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन वापस नहीं गया। उसके लाल आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाया। उसने कुछ कहा नहीं, पर मेरे कान में एक आवाज गूंज रही थी, तू वापस क्यों आया? मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और जब दोबारा खोला तो देखा कि मेन डायरी के अंदर था। हर पेज पे मेरा नाम लिखा था, मेरा चेहरा था, और एक तारीख कल की। कल तू आया ही नहीं, क्योंकि मैं वही अटक गया। मुझे याद आया, डायरी में कुछ और भी था, पुरानी कहानियां, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। हर लफ्ज एक राज था, हर सफा एक बंद कमरा जहां मैं फंसा हुआ था।
वो डायरी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मेरी किस्मत का दरवाजा थी। और जब मैं उस डायरी को फिर से खोल रहा था, मिरर में वो चेहरा धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। उसके लाल आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द भी था, एक कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई। फिर से आवाज गूंज उठी, तू वापस क्यों आया? और मुझे पता था मैं अब वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं उस राज में फंसा हुआ हूँ जिसे मैं समझ नहीं पाया। घर की पुरानी दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे हर एक पत्थर अपनी जगह से चीख रहा हो। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी, चीखने, हंसने और रोने की एक साथ आवाज, जैसे कोई कहानी अपनी दर्द भरी सजा सुना रहा हो। फिर मैंने देखा, वो पुरानी डायरी से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था, और वो धुआं धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल में बदल रहा था। उस शक्ल के लाल आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ते हुए कुछ कहना चाहती थी। उसने आवाज में कहा, तेरा वक्त खत्म हुआ, अब तू सिर्फ यादों में रहेगा। फिर एक जोर का झटका लगा, घर के कोने से जमीन तक। दीवारें धड़कने लगी और छत अपनी जगह से हिलने लगी। सब कुछ अंधेरा हो गया, हवा में धूल उठने लगी, और मैं सोचने लगा, मैं वहां से कैसे निकला, या निकला भी या नहीं। शायद मैं अब भी उसी कहानी में अटका हूँ। रात के 3 बजे दरवाजे पे हल्के हल्के नॉक्स हुए। मैं अकेला था, किसी को बुलाया नहीं था। नॉक्स रुक गए पर दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जिसमें कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। उसने बस एक लाइन बोली, तुम अभी तक अंदर ही हो ना? मैं कुछ समझा नहीं, पर तभी मेरे फोन पे एक वीडियो चालू हो गया। स्क्रीन पे मैं ही था, लेकिन मैं बाहर से अंदर घुस रहा था, और जो अंदर था उसका चेहरा मेरे जैसा था, लेकिन आंखें पूरी काली। तभी समझ आया, जो विजिटर था वो मैं ही था, लेकिन उस वर्जन का वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। अब जो अंदर था वो मैं नहीं था। मैं एक स्ट्रगलिंग हॉरर राइटर हूँ। दिन भर लिखता हूँ, रात भर डिलीट करता हूँ। शायद लिखने का दर्द हाई हॉरर से ज्यादा होता है। लेकिन एक दिन मैंने कुछ अलग महसूस किया। मेरे लिखे हर लफ्ज के दरमियान कोई और भी कुछ लिख रहा था। हर सेंटेंस के बीच में एक अजीब सी हल्की लिखावट जो मैंने लिखी ही नहीं थी। पहले लगा हैल्यूसिनेशन है, आंखों का धोखा, पर जैसे जैसे मैंने नजर गढ़ाई, एक पैटर्न दिखने लगा। हर बार वही शक्ल, वही लफ्ज, जैसे कोई मुझे कुछ बताना चाहता हो, जैसे किसी दूसरे हाथ से लिखा गया हो, लेकिन वो हाथ मेरे अंदर से लिख रहा था। मैं रुका, सांस भी नहीं ले रहा था। मैंने जूम किया धीरे से, और तब देखा एक सेंटेंस लफ्जों के बीच छुपा था। मैं अंदर हूँ और बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं सोचता था सिर्फ मेरे हाथ लिख रहे हैं, पर कल रात जब मैं लिख रहा था, एक आवाज आई, हल्की सी एफएसफैट, जैसे कोई लफ्ज मेरे कान में बोल रहा हो। ज्यादा देर नहीं बची। मैं घबराया, लिखना छोड़ा, लेकिन पेन अपने आप चलने लगा। कुछ अजीब लिखा गया, वक्त पूरा हो गया, अब तेरी कहानी में तू नहीं होगा। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी देखा, मेरे टेबल के नीचे से कुछ टपक रहा था। मैंने लाइट ऑन की, वो स्याही थी या शायद खून, पर यह नॉर्मल नहीं था, जैसे किसी और के दर्द से निकला हो। मैंने डायरी उठाई, पर वो डायरी गर्म थी, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। और तभी एक और सेंटेंस लिखा गया, तू अब लिखने वाला नहीं, तू लिखा जा चुका है। मेरा हाथ कांपने लगा, पर लफ्जों का सिलसिला रूका नहीं।
हर लफ्ज मेयर होने को मिटता जा रहा था और मैं सिर्फ एक कहानी का हिस्सा बन गया। अगले दिन सुबह मैंने टाई किया, अब और नहीं। जो कुछ भी मैंने लिखा था उससे मिटा देना चाहिए। नोटबुक उठाई, टेरेस पे गया और मैच स्टिक जलाई। पर जैसे ही आग का शोला कागज से टकराया, एक अजीब सी गंध उठी। कागज ने जलने से इनकार कर दिया। वो बस कांप रहा था और हर लफ्ज से खून टपकने लगा। लाल, गाढ़ा, गरम, जैसे वो लफ्ज किसी जिंदा इंसान के दर्द में भीगे हो। नोटबुक के बीच में एक नया जुमला था जो मैंने लिखा ही नहीं था। मुझे जलाकर तू मुझे आजाद नहीं कर सकता, मैं अब तेरी सोच में हूँ। मैं समझ गया ये कोई फिक्शन नहीं था, ये कोई और की याद थी, किसी और की लिखी हुई कहानी। शायद कोई पुराना राइटर जिसमें मैं घुस गया हूँ, या शायद कोई ऐसा राइटर जिसमें वो घुस गया है। और अब हर रात लिखने से पहले मैं सोचता हूँ, ये लफ्ज मेरे हैं भी या किसी और के जख्म। अगले दिन सुबह मैंने टाई किया, अब और नहीं। जो कुछ भी मैंने लिखा था उससे मिटा देना चाहिए। नोटबुक उठाई, टेरेस पे गया और मैच स्टिक जलाई। पर जैसे ही आग का शोला कागज से टकराया, एक अजीब सी गंध उठी। कागज ने जलने से इनकार कर दिया। वो बस कांप रहा था और हर लफ्ज से खून टपकने लगा। लाल, गाढ़ा, गरम, जैसे वो लफ्ज किसी जिंदा इंसान के दर्द में भीगे हो। नोटबुक के बीच में एक नया जुमला था जो मैंने लिखा ही नहीं था। मुझे जलाकर तू मुझे आजाद नहीं कर सकता, मैं अब तेरी सोच में हूं। मैं समझ गया ये कोई फिक्शन नहीं था, ये कोई और की याद थी, किसी और की लिखी हुई कहानी। शायद कोई पुराना राइटर जिसमें मैं घुस गया हूँ, या शायद कोई ऐसा राइटर जिसमें वो घुस गया है। और अब हर रात लिखने से पहले मैं सोचता हूँ, ये लफ्ज मेरे हैं भी या किसी और के जख्म। मैंने फैसला किया ये आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी पेज, आखिरी लफ्ज, सब कुछ खत्म। लेकिन जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया, पूरा कमरा कांपने लगा, दीवारें चीखने लगी, आईने टूट गए और मेरी आंखों से खून टपकने लगा। फिर भी मैंने लिखना नहीं छोड़ा। हर लफ्ज के साथ मैं और कमजोर पड़ता गया। और टैब जब मैं द एंड लिखने ही वाला था, एक आवाज आई। पहली बार उसने कुछ कहा, थैंक यू, अब मैं जिंदा हूं। और उस रात मेरी जुबान से किसी और ने बात की। उस दिन के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन हर सुबह मेरे कंप्यूटर में एक नई फाइल होती है, बिना किसी इनपुट के। फाइल का नाम होता है चैप्टर डेट। शुरू में लगा ग्लिच है या कोई पुरानी ड्राफ्ट, पर जब भी इस फाइल को खोलता हूँ, उसमें एक नई कहानी होती है। वही कैरेक्टर्स, वही स्टाइल, वही इमोशंस। लेकिन मैंने कभी लिखा ही नहीं। तब समझ आया, शायद मेन राइटर था ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक कैरेक्टर हूँ, किसी और के इमेजिनेशन में, किसी और के स्टोरी का पार्ट। और वो कोई और कौन है, मुझे आज तक नहीं पता। और तुम ये कहानी सुन रहे हो, या तुम लिख रहे हो? क्या तुम मेरे क्रिएटर हो, या एक और कैरेक्टर मेरी तरह? दी एंड, या बस एक और चैप्टर का शुरुआत? अगर तुम अब तक सुन रहे हो, तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी सोच का हिस्सा बन चुका हूं। डायनामिक डार्क में हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं होती, एक दरवाजा होती है। दरवाजा उस दुनिया का जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ फीलिंग होती है। अनसीन, अनहर्ड, अनसेटलिंग।
अगली बार जब तुम लिखने बैठो या अकेला किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरो या रात के टाइम पहाड़ी के किनारे खड़े हो, तो एक बार सोचना, क्या तुम वाकई अकेले हो? अगर शैडोज हिली या कोई रिफ्लेक्शन तुमसे पहले रिएक्ट करे, समझ जाना डायनामिक डार्क वापस आ गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी कहानी के साथ जिसे सिर्फ अंधेरा ही समझ सकता है। गुड नाइट और नॉट।